दोस्तों, मैं शेर अली शेख। मैं आज आपको बताऊंगा नवीन मोरेश्वर गौते का दोगलापन। क्या आपको पता है कि नवीन मोरेश्वर गौते एक एजेंट भी है, दलाल भी है, इंटरकास्ट मैरिज कराने वाला? नहीं दोस्तों, आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि नवीन मोरेश्वर गौते एक इंटरकास्ट मैरिज कराने वाला एक दलाल भी है। और वो दलाल कैसे बना वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो दलाल कैसे बना नवीन मोरेश्वर गौते। इसको कहा जाए तो मांझी नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक। दोस्तों, नवीन मोरेश्वर गौते जिसे शादी किया है अपर्णा नवीन गौते से, वो अपर्णा नवीन गौते जो है वो नवीन गौते गौते नहीं थी। अपर्णा नवीन गौते पहले नवीन गौते के घर में आती थी चिंदी लगाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। और अपर्णा नवीन गौते का असली नाम क्या है मालूम है आपको? अपर्णा नाइक। अपर्णा नाइक एक साउथ इंडियन है। आपने देखा होगा कि साउथ इंडियंस लोग इनके साथ में बहुत रहते हैं दीघा में। दामू हो गए वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग रहते हैं। और अपर्णा गौते चिंदी लगाते लगाते नवीन दोगले को इससे लव हो गया। इसने उसको भगा के शादी कर लिया। हाँ दोस्तों, भगा कर नवीन दोगले ने अपर्णा को भगाकर शादी किया। और इसको आसरा किसने दिया मालूम है क्या? इसको आसरा देने वाले लोग हैं मुस्लिम लोग। हाँ दोस्तों, मुस्लिम लोग। नवीन दोगले को मुस्लिम लोगों ने आसरा दिया। और ये दोगला उन्हीं मुस्लिम लोगों को जिसने इसको आसरा दिया, उसी लोगों को ये दोगला हरेसमेंट करता है। उनका धंधा पानी नहीं चलने देता है, उनके ऊपर कार्रवाई कराता है म्यूनसिपाल्टी को भेजकर, पुलिस को भेजकर वगैरह वगैरह। उनका घर तोड़वा देता है, उनका बिल्डिंग तोड़वा देता है। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। अभी दोस्तों, इस तरह ये नवीन गौते दोगला इंसान है। अभी तो मैंने आपको बता दिया। ये दोगला इस तरह दोगला है कि इसने पहले तो खुद इंटरकास्ट मैरिज किया, हाँ, कि दूसरे धर्म से उसको भगा के शादी किया। और दूसरी बात, हमारे दीघा में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से मैंने अपने आंखों से देखा हो। मेरे महिला दोस्त भी है और मेरे करीबी लोग भी है। और मैंने खुद अपने आंखों से देखा हो कि ये दोगले इंसान ने खुद तो पहले इंटरकास्ट मैरिज किया, उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज करवाने का दलाल बन गया, एक एजेंट बन गया। एजेंट, यस, हाँ, एजेंट बन गया, एजेंट। अभी दोस्तों, अभी इस दोगले ने, देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लोगों के घर में बहन होगी, बेटी होगी। आप अपनी बहन बेटी को किस तरह प्यार करते हो, किस तरह उसे दुलार करते हो। आप अपनी बहन के बारे में इतना प्यार करते हो। उसे आप सोचते हो कि मैं उसे पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, कुछ बनाऊँगा, उसके बाद उसकी शादी करूँगा अच्छे खानदान में। मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊँगा, रिश्तेदारों को दिखाऊँगा कि मेरी बेटी का इतना अच्छा शादी हो रहा है। और उसके बाद आप सोचते हो कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए और कुछ अच्छा नाम रोशन करे। लेकिन ऐसे दलाल लोगों की वजह से, ऐसे भ्रष्ट लोगों की वजह से और ऐसी पापियों की वजह से हमारे इलाके के लड़के आवारागिरी करते हैं। और उसके बाद में ये लड़की को देखते हैं, वो लड़की को देखते हैं, फिर उनसे लव हो जाता है। उनकी औकात भी नहीं होती कि लड़की से शादी करने की, उनकी औकात नहीं होती है लड़की से शादी करने की। लेकिन फिर भी ऐसे दोगले लोग उनका शादी करा देते हैं। जब हिंदू की लड़की मुस्लिम के घर जाती है, किसी अमीर मुस्लिम की लड़की हिंदू के घर में जाती है, अमीर हिंदू की लड़की मुस्लिम के घर में जाती है, तो दोस्तों उस माँ बाप के दिल में क्या बीतता होगा, उस भाई के दिल में क्या बीतता होगा। जो भाई अपनी बहन के लिए सोचता था कि मेरी बहन अच्छी है, मेरी बहन के लिए मैं ये करूँगा, मेरी बहन की शादी में मैं नाचूंगा, मेरी बहन का अच्छे शादी कराऊंगा, मेरी बहन कुछ बनेगी बड़े होके। वो बाप क्या सोचता रहेगा? वो बाप जो सोचता रहेगा कि मैं अपनी बेटी का शादी धूमधाम से कराऊंगा, मेरी बेटी अच्छे खानदान में जाएगी, मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी। लेकिन ऐसा दोगला इंसान, ऐसा दोगला एजेंट, दलाल हमारी बहन बेटियों का किसी इंटरकास्ट मैरिज करा देते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों कि मैंने अपने आंखों से देखा हो, मैंने अपने आंखों से महसूस किया हो कि
जिस घर की बहन बेटी और नवीन गौते ने ही जिसका शादी कराया है, उस घर में उसका भाई मर गया टेंशन ले लेके, उसका बाप मर गया टेंशन ले लेके। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिस घर में नवीन गौते ने इंटरफेयर किया है, इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए दलाल बना है, उस घर में मैयत जरूर हुई है दोस्तों। हाँ, मैयत जरूर हुई है मेरे आंखों के सामने। जो हुई है मैं आपको बताऊंगा, और कितने सारी हुई रहेगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये प्राइवेसी है। मैं उनका सिर्फ आपको थोड़ा सा चित्र बता दूंगा। अभी मैंने देखा हो कि एक लड़की मेरे साथ में स्कूल में पढ़ती थी, उसके पिताजी उस लड़की को बाइक पे छोड़ने आते थे। जब हम लोग, मैं जब स्कूल में था, जब मैं पहली दूसरी तीसरी में था, तब से उसका पिताजी उस लड़की को पंडरी नगर दीघा से छोड़ने आते थे रोज़, और लेने भी आते थे रोज़। जब वो लड़की स्कूल आती थी तब तक उसको छोड़ने आते थे, लेने आते थे, और उस लड़की को इतना प्यार करते थे, इतना दुलार करते थे कि जो वो लड़की बोले खाना बनना चाहिए वही खाना बनता था घर में। जो वो लड़की बोले कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा वो दिलाते थे। भाई को बोलते थे, भाई वो दिलाता था। लेकिन इस दलाल ने, इस एजेंट नवीन मोरेश्वर गौते ने, पूर्व नगर सेवक ने उनका घर पूरा उजाड़ के रख दिया दोस्तों, पूरा घर उजाड़ के रख दिया। आज उनके घर में उनके पिताजी जो हैं वो किस हालत में है, किस परिस्थितियों में रहते हैं, मैं तो उनको देख के मैं दंग रह गया कि ये व्यक्ति क्या व्यक्ति था और आज व्यक्ति का क्या हाल है। और उसका भाई जो कि पूरे इलाकों में इतना अच्छा खासा उसका नाम था, उसका लोग इज्जत करते थे, लेकिन वो जो लड़का था, आज वो लड़का पागल हो के मर गया। नौजवान बेटियों को क्या मालूम होता है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ। उन तो लड़कपन में और ऐसे एजेंट दोगले नवीन मोरेश्वर गौते जैसे, अपर्णा नवीन गौते जैसे दोगले लोग हमारा घर उजाड़ देते हैं, हमारे बेटियों को बर्बाद कर देते हैं, हमारे माँ बाप भाई को पूरा घर उजाड़ के रख देते हैं। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस घर में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या रहेगी उसी के साथ में ये लोग रहते हैं, वोट देखते हैं और एक परिवार को दबा देते हैं दोस्तों। हाँ, दबा देते हैं। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वो मरे या चाहे जिए, लेकिन इनको तो वोट से मतलब है, इनको राजनीति करने से मतलब है, इनको तो भ्रष्टाचार करने से मतलब है। नोट तो आ रहा है, पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनको क्या लेना देना है किसी से? इनको तो पैसा मांगता है, पैसा, वोट मांगता है, वोट। किसी के परिवार में किसी का भाई मरे, किसी का बाप मरे, किसी की माँ मरे, जिस लड़की का शादी करा रहे वो लड़की ही बर्बाद हो जाए, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है इन लोगों को। दीघा में मैंने कितना सारा मामला देखा हो, कितने सारे अच्छे भाई लोगों को देखा हो दोस्तों। जो भाई मर गया है मेरे आंखों के सामने मर गया दोस्तों। मैं आज उस लड़के का सोचता हूँ ना तो मुझे रुलाई आ जाता है। वो लड़का इतना अच्छा लड़का था वो, जो कि आज मर गया है ये दोगले के वजह से उसका परिवार पूरा बर्बाद हो गया है। जब वो लड़की भाजी लेने निकलती थी, मेरा भी भाजी का धंधा था दोस्तों, जब वो लड़की भाजी लेने निकलती थी तो उसका पिताजी यही कहता था, बेटी क्या लोगी आप, क्या बनाओगी खाना, क्या जो लड़की वो फरमान करती थी, वो लड़की बेटी बहन जो फरमान करती थी वही घर में खाना बनता था। लेकिन उस लड़की का ये दोगले ने पापी ने, भ्रष्टाचारी ने, एजेंट ने उस लड़की का इंटरकास्ट मैरिज करा के उसका घर पूरा उजाड़ दिया। अच्छा खासा लड़का, वो आईटी में काम करता था, मैनेजर बन गया था, टीएल बन गया था, लेकिन ये दोगले ने उसके घर को बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरे दिल में जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोगला है जो है, आप लोग ऐसे लोगों को आप वोट देते हो पैसों पे, लेकिन ये दोगला ना बहुत ही बड़ा दोगला इंसान है। अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, अपनी औरत का नहीं हुआ, तो आप लोगों का क्या होगा दोस्तों?
जिस दिन आप लोग कमज़ोर पड़ोगे, जिस दिन आपके पास में शक्ति नहीं रहेगी, लोगों का समर्थन नहीं रहेगा, तब तक ये आपको दबा देगा। जब आपके पास लोगों का सपोर्ट रहेगा, सहारा रहेगा ना, तो ये आपको दबाएगा नहीं, आपसे आपको सलाम करेगा। इस तरह का दोगला इंसान है नवीन मोरेश्वर गौते। बहुत कुछ करता है ये, कितना कुछ करके बैठा है, कितना पाप करके बैठा है। इसका पाप का घड़ा भर गया है, ऊपर वाला सब देख रहा है। इसका पाप का घड़ा ना एक दिन ज़रूर फोड़ेगा, ज़रूर फोड़ेगा। इसका जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा ना, ज़रूर फोड़ेगा। दोस्तों, मेरे में तो इतना हिम्मत नहीं कि कुछ करने का। मैं सिर्फ कानून कायदे का सहारा लेना जानता हूँ, सिर्फ कानून कायदे का सहारा लेना जानता हूँ। मेरे को कुछ नहीं आता है। मैं आज तक जब से मुझे होश आया है, तब से मैं कानून कायदा का सहारा लेता हूँ। मुझे और कुछ लेना नहीं आता। लेकिन ऐसे दोगले को आप वोट दोगे, ऐसे दोगले इंसान को आप पैसों से वोट दोगे, तो आप लोगों का परिवार ऐसा ही बर्बाद होते रहेगा। दोस्तों, आपके परिवार को दबाएंगे ये लोग, सब कुछ करेंगे। दोस्तों, अभी मैं दीजिए इजाज़त, अभी मैं रखता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, आप मुझे सहारा दीजिए। दोस्तों, वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में अपना समर्थन दीजिए। इस नंबर पर अपना योगदान दीजिए।